मेरे साथ यहां पर पुष्पेश जी मौजूद हैं। आपने जो चीज बताई मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके जाता हूं। पुष्पेश सर, क्या यह समझा जाए कि चीन की जो सोच है वो अभी तक की सोच ही ऐसी है कि वो पहले एक छोटा सा डाइवर्जन टैक्टिक्स के तौर पर कहीं ना कहीं कुछ करते हैं और उसके बाद किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, जो कि हमने देखा, जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन, जो हम ऊपर दिखा भी रहे हैं इंफॉर्मेशन, कि किस तरीके से उन्होंने पैंगोंग त्सो में किया, फिर गलवान को अंजाम दिया और अब बर्फ पिघलने वाली है आने वाले 2 महीने के अंदर, और वही 1.5-2 महीना होता है। दे जस्ट टेस्ट द वाटर्स एंड डाइवर्ट। नहीं, देखिए, मुझे थोड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि जो इसके आधिकारिक वक्तव्य हैं वो इसे माइनर बता रहे हैं। मैं मनीष जी से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी इस तरह की घटना को बहुत छोटा या माइनर समझना नादानी का काम है, क्योंकि कभी भी ये माइनर घटना एक मेजर दुर्घटना में बदल सकती है, जैसा गलवान में हुआ। और मुझे लगता है जो दूसरी बात जनरल साहब कह रहे थे, विष्णु भाई कह रहे हैं, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि चीन के बारे में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो टेस्टिंग ऑफ वाटर्स नहीं है। वो टेस्टिंग्स ऑफ वाटर करते करते ही अपने पैर पसारना शुरू करती है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये समाचार मिला था कि अरुणाचल में कितने किलोमीटर भीतर धंसकर उन्होंने एक 100 घरों का गांव बसा लिया है। और हमारी सरकार का वक्तव्य ये आया था कि हाँ, हमें पता था, मगर हमें पता था या नहीं पता था, हम क्या कर रहे थे, ये बात फर्क है। जब तक चीन हमको उलझा कर रखता है छोटी छोटी सैनिक मुठभेड़ों में, और आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था निशांत भाई, डाइवर्शन में, वो हमारा ध्यान बचाता है। तो जो बड़ी फतेह उसने हासिल की है बिना लड़े, अरुणाचल में घुसपैठ की, वो मुझे लगता है उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम सैनिक मुठभेड़ में फंसे रहे और वो धीरे धीरे जमीन पे अपना कब्जा बढ़ाता रहे। इससे भी चिंताजनक बात आप जो बता रहे हैं पुष्पेश सर, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझना चाह रहा हूं। अब जो अभी तक शंकर प्रसाद सर ने कहा, विष्णु सर ने कहा, इस चीजों को अगर मैं थोड़ा सा एक लाइन में लूं, एक डाइवर्जन है, दूसरा हम प्रीएम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वी आर नॉट लर्निंग, हम सिर्फ प्रिपेयर हो रहे हैं टू मीट व्हाट दे कैन चैलेंज, रादर कि हम उनको चैलेंज कर पाएं। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में जनरल साहब ने बहुत सही बात कही थी कि समय हमारे प्रोएक्टिव होने का है, मगर प्रोएक्टिव स्थानीय सेनानायक अपने बूते पर अपने आप नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक राजनयिक दिशा निर्देश सबसे शिखर के नेतृत्व से होना चाहिए कि चीन के साथ मुकाबले में हम कहां तक जा सकते हैं। जब 1962 का रन अप हुआ था तो संसद में कई लोगों को आपत्ति थी कि नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी की थी, जिसका उल्लेख बड़े विस्तार से नेविल मैक्सवेल ने अपनी इंडिया चाइना वॉर में किया है। तो क्या आपकी फॉरवर्ड पॉलिसी को चीन ये बदनाम करेगा कि आक्रमण भारत की तरफ से हुआ था, हम तो सिर्फ जवाबी हमला कर रहे थे? मुझे लगता है कि जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि हम चीन के उस वक्तव्य को भी अनदेखा कर रहे हैं जो उसने अरुणाचल के बारे में दिया है। मनीष भाई ने बड़ी सही बात कही थी कि सिक्किम में तो ये सीमा रेखा निर्धारित है, मगर चीन ने इसी बहाने ये कहना शुरू कर दिया कि अरुणाचल तो हमेशा से विवादास्पद